हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए हैं, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद घोषणा नहीं हो सकी है। शुक्रवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 18 सीटों पर हुए विवाद के बाद पार्टी के कई नेता शनिवार को भी दिल्ली में ही डटे रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कई नेताओं ने दिल्ली में प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह से मुलाकात की। इनमें भरमौर से ठाकुर सिंह भरमौरी के अलावा चंद्र कुमार, संजय रत्न, बंबर ठाकुर, चेतराम, सुरेंद्र पाल, हरिचंद शर्मा सहित कई नेता शामिल हैं। प्रतिभा सिंह ने सभी का पक्ष सुना और आश्वासन दिया कि हाईकमान के समक्ष उनकी बात को रखा जाएगा। भाजपा की बात करें तो हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार दौरे हो रहे हैं। किसी भी पैमाने में प्रधानमंत्री के ये दौरे कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं और विश्वास से भरे भी साबित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ब्रांड मोदी और ब्रांड जयराम के अलावा डबल इंजन का प्रदर्शन कर रही है और इसी के अगले आयाम में प्रधानमंत्री का चंबा दौरा भी देखा जाएगा। कम से कम हिमाचल की सुर्खियों में भाजपा की गतिविधियां व्यवस्थित, रणनीतिक और ऊर्जावान है, जबकि कांग्रेस का दिल्ली डेरा एक तरह से हिमाचल में अपनी ही सुर्खियों से किनारा कर रहा है। वहीं कहीं ना कहीं सरकार विरोधी लहरें मोदी के दौरों से निरस्त हो रही हैं। आश्चर्य यह है कि कांग्रेस की घोषित चार्जशीट का ढक्कन बंद किसने किया, या दिल्ली दरबार में जमघट लगाकर पार्टी ने प्रदेश की गतिविधियों में विराम लगा दिया है। अब तक ये साबित हो चुका है कि कांग्रेस के कई शिविर और कई गर्दनें तनी हुई हैं। हिमाचल में सरकारों की अदला बदली का एक स्वाभाविक लक्षण अगर इस बार था, तो कांग्रेस ने इसे कई स्तरों पर कमजोर किया है। पहले संगठन में बदलाव और पदाधिकारियों का असंतुलन इस हद तक फैला कि सारी जवाबदेही ही कूड़ेदान में चली गई। जिन्हें ऊंचे पदों पर नवाजा गया वे नेता भाजपा में कैसे चले गए, इसके ऊपर कोई सवाल आज तक नहीं पूछा गया। हैरानी ये है कि भाजपा के लिए हिमाचल में आकर जितने चक्कर प्रधानमंत्री लगा गए, उतने तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने नहीं लगाए। यहां पर भी एक भारी अंतर दिखाई देता है। कांग्रेस का अपना ब्रांड जो चंद महीने पहले तक हिमाचल में सशक्त हो रहा था, आज आपसी द्वंद्व में फंसा हुआ है। आश्चर्य यह है कि संगठन में राष्ट्रीय पद तक पहुंचे नेताओं के टिकट लटकाकर कांग्रेस ने पिछले लगभग एक महीने से चुनावी फील्ड खाली कर दी है। भले ही दिल्ली से खबरें चल रही हैं या चलाई जा रही है, लेकिन इस जोर आजमाइश के जख्म और खरोंचें रिसने लगी हैं। कांग्रेस अब सरप्राइज देने वाली पार्टी है, क्योंकि अपने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के सामने इसकी निर्णायक क्षमता अब दिखाई नहीं देती। मंडी में अनिल शर्मा के साथ गलबैया डालने वाले कांग्रेस नेता अगर अनुशासनहीनता के लिए उनके बेटे आश्रय शर्मा को दरकिनार नहीं कर पाए, तो दीमक कहीं तो सोच में है या पार्टी के भीतर कई सूबेदारों के बीच युद्ध चल रहा है। वहीं जिन नेताओं के हिमाचल में कांग्रेस ने टिकट तय किए हैं, उनमें से कईयों का जमकर विरोध हो रहा है, या यूं कहें कि अपने ही अपनों के खिलाफ मुखर हो गए हैं। भाजपा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। कांग्रेस के पैनल में जिन नेताओं के नाम हैं, उनमें से जिन नेताओं का विरोध हो रहा है, उनको लेकर फिर से चर्चा की जाएगी और दिल्ली में लगातार माथापच्ची कांग्रेस की जारी है।